वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर किसी नए टॉपिक पे आपसे बात करेंगे। आज का टॉपिक अक्टूबर का महीना, जो कि इंतहाई इम्पॉर्टेंट मंथ है। ये वो मंथ है जिसमें अगर आप कुछ कर रहे हैं, यानी कि आप कुछ का कोई प्लान है कुछ करने का, तो ज़रा रुक जाए, क्योंकि ये मंथ बड़ा ही इम्पॉर्टेंट मंथ है। इस महीने तमाम प्लैनेट्स कुछ ना कुछ चेंज या सीधे या हाउस चेंज कर रहे हैं। पहले तो जून से जो दो बड़े प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड हुए थे, जुपिटर और सैटर्न, वो भी इस महीने सीधे हो रहे हैं। और जुपिटर सैटर्न इसी महीने, और मार्स, सन, मरकरी, वीनस इसी महीने हाउस चेंज कर रहे हैं। बड़ा ही इम्पोर्टेंट मंथ है ये। 12 ज़ोडिक पे इसका क्या असर पड़ेगा, इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। यहाँ बहुत सोच समझ कर इस मंथ में आपने फैसला करना है कि आपने क्या करना है, क्या नहीं करना, क्योंकि सोच में तब्दीली आएगी, चेंज होगा। 3 स्टार सीधे होंगे इस प्लैनेट इसी मंथ में। तो यहाँ सोच, नई सोच के साथ मिड ऑफ अक्टूबर के बाद से जो प्लैनेटरी कंडीशंस होगी, उसके बाद आप जो करना है करें, लेकिन यहाँ थोड़ा रुक जाएं, चीज़ों को ज़रा रोक लें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर मैं प्लैनेटरी कंडीशंस की बात करूँ तो 2 अक्टूबर को मरकरी हाउस चेंज करके वापस अपने लिब्रा से निकलकर विर्गो में चला जाएगा। और फिर 6 अक्टूबर को वीनस लिब्रा से निकलकर स्कॉर्पियो में चला जाएगा, जहां केतु बैठा है, राहु उसको देखेगा। और फिर 16 ही अक्टूबर को सन हाउस चेंज कर जाएगा, और 22 अक्टूबर को मार्स हाउस चेंज कर जाएगा। 18 अक्टूबर को मरकरी डायरेक्ट हो जाएगा, और 18 ही अक्टूबर को जुपिटर भी डायरेक्ट हो जाएगा। और 11 अक्टूबर को सैटर्न भी सीधा हो जाएगा। यानी कि 3 बड़े प्लैनेट जो हैं सीधे हो जाएंगे, मरकरी, जुपिटर, सैटर्न। और मरकरी 3 अक्टूबर को गुरूब होगा और 18 ही अक्टूबर को तुलू हो जाएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मंथ है। इसमें जितना भी आप अपने आप को कर सकें, बचा सकें फैसलों से लेते हुए, तो आपको उतना ही करना पड़ेगा। 12 ज़ोडिक पे इसके क्या डिटेल से पढ़ेंगे वो बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि बड़ा ही इम्पोर्टेंट मंथ है। शुरू करते हैं फिर, लेकिन आगे बात शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। बुर्ज हमल की बात करते हैं तो बुर्ज हमल का लगन का मालिक ही 6ठे घर में बैठा हुआ है, यानी कि रोग स्थान में। यहाँ पे रोग यानी कि बीमारी, कर्जा, डिप्रेशन, जॉब का भी घर है, काम का भी घर है, सर्विस का, लेकिन लिटिगेशंस का भी घर है। वहीं लगन का मालिक रोग के घर में बैठा, और 5वें का मालिक भी रोग के घर में, और मरकरी भी रोग के घर में, जो कि 6ठे का मालिक है। मरकरी 6ठे घर का मालिक है, और मरकरी इस कुंडली में सबसे बड़ा मेलिफिक भी माना जाता है, लेकिन 6ठे घर में यहाँ पर मरकरी थोड़ा बेहतर रिजल्ट देगा। लेकिन 6 तारीख तक वीनस तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा आपका, क्योंकि वीनस आपके दूसरे घर का और 7वें घर का मालिक है। 7वें घर का मालिक 7वें घर में ही होगा, जो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर रिजल्ट देता हुआ नजर आएगा। लेकिन 6 तारीख को वीनस निकल जाएगा, 8वें घर में आ जाएगा केतु, जहाँ केतु बैठा हुआ है, और वीनस स्कॉर्पियो में, जो कि न्यूट्रली घर है, लेकिन मार्स का घर, मार्स जो उसका 8वें घर का मालिक और लगन का, वो 6ठे घर में बैठा हुआ है। ऊपर से राहु की भी नज़र, तो यहाँ स्कैंडल्स, फाइनेंशियली मैटर्स को लेके भी कोई टेंशन, डिप्रेशन हो सकती है, कोई इल्ज़ाम भी लग सकता है। लेकिन जो ऑडिटिंग करते हैं, डॉक्टर्स हैं, जो रिसर्च वर्क करते हैं, कमीशन से रिलेटेड काम करते हैं, इंश्योरेंस से रिलेटेड काम करते हैं, उनके लिए काफ़ी हद तक बेहतर चीज़ें ज़रूर हैं। यहाँ मार्स और शम्स का केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बन रहा है 6ठे घर में, तो यहाँ पर कोई ना कोई काम आपका ऐसा जो लिटिगेशन से रिलेटेड या कोई बड़ा ही मसला, कोई धीरे मसला था, मसाइल था, जो लड़ाई झगड़े या टेंशन या डिप्रेशन या कोई डिस्प्यूट पड़ा था, उसका हल होने का भी चांसेस बनेंगे। यहाँ चीज़ें मरकरी 6ठे घर बैठने से थोड़ा हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, और ऊपर से जुपिटर अभी तक रेट्रोग्रेड है, तो लीवर से रिलेटेड चीज़ों का और फैटी लीवर होने का भी बहुत ज़्यादा डर लगा रहेगा।
यहाँ सैटर्न जो कि आपके 10वें और 11वें घर का मालिक है, इसी महीने 11 अक्टूबर को सीधा हो जाएगा, तो कुछ परेशानियां जो थी वो उसमें कमी वाक़ होगी। फिर 9th और 12th का मालिक जुपिटर जो है वो भी सीधा हो जाएगा। यहाँ मरकरी भी 18 अक्टूबर को डायरेक्ट हो जाएगा और तुलू भी हो जाएगा। तो यहाँ बुर्ज शामिल वालों के लिए बहुत केयरफुल होकर कैरियर से पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। किसी डिस्प्यूट में नहीं पड़ना, ना ही किसी ऐसे टेंशन या डिप्रेशन में आपने कुछ ऐसा काम करना है जो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता हो। यहाँ वीनस जो कि आपके 8वें घर में आएगा, केतु के साथ मिलेगा। वीनस केतु का कनेक्शन कितना बुरा नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ इसको बुरा समझ लिया जाता है। फिर राहु भी देखेगा, राहु का ताल्लुक जिससे फॉरेनर से है, और फिर वीनस जिसका ताल्लुक पैसों से है, गाड़ी से है और कंफर्ट से भी है। और राहु वीनस के कंजक्शंस को यहाँ कुछ थोड़े यहाँ हमारे यहाँ लोग कुछ और एंगल से भी देखते हैं, फिज़िकली रिलेशनशिप और सेक्सुअल रिलेशनशिप की तरफ भी है, क्योंकि 8वां घर तो है इस चीज़ का। यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल होकर भी रहना पड़ेगा आपको। बहुत से जैसे पाकिस्तान में तो फिर सीज़न शुरू हो गया है, वीडियो धड़ाधड़ बाहर आ रही हैं, नया सीज़न शुरू हो गया है। अब वो जो नया सीज़न शुरू है वो नाम तो खैर बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है कि वो नया सीज़न है। अभी उसकी पहली एपिसोड आई है, बकाया कितने एपिसोड आएंगी और कितने सीज़न आएंगे वो भी इसका इंतज़ार करेंगे। को वीनस केतु और राहु देगा, थोड़ा बदमाशियाँ तो करेगा। फिर इम्पोर्टेंट सन जो आपके 5वें घर का मालिक है, आपके इंटेलिजेंस का, औलाद का, लव और रोमांस का और अपनी सॉल्यूशंस का घर, वो 7वें घर में जहाँ उसको ज़वाल होता है, जहाँ 10वीं में से सैटर्न भी उसको देखेगा और सन सैटर्न की नज़र और 7वें घर में सन, तो यहाँ सन बड़ा वीक होगा और बहुत केयरफुल होकर रह जाएगा। यहाँ वेदर भी बहुत चेंज हुआ है, तो जहाँ इस वबा से तंग है तो वहाँ दूसरी वबाएं भी जो है डेंगू की सूरत में और बहुत सी चीज़ों में आपको टेंशन डिप्रेशन फेस करना पड़ सकता है। सन अपने जवाल की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है। फिर 22 तारीख को मार्च का भी इधर आ जाना, आपका लगन का मालिक 7वें घर में आके थोड़ा सा बेहतर तो होगा और वहाँ से लगन को भी देखेगा। कोई मसाइल डिस्प्यूटेड थे तो आप वहाँ देखेंगे चीज़ें थोड़ी सी बेहतर आपकी होने या सुलह की तरफ जाना शुरू होंगी। लेकिन यहाँ रिलेशनशिप बन जाएगा वीनस और मार्स का भी, और फिर सैटर्न देखेगा मार्स को, मार्स देखेगा सैटर्न को, फिर वही टेंशन डिप्रेशन। अब नॉर्मल हालात होंगे, नॉर्मलिटी बढ़ेगी, जो दिखेगा वो नज़र नहीं आएगा। और फिर मार्स वीनस का भी पैसों को लेके कोई डिस्प्यूटेड मसले खड़े होंगे, पैसों को लेके टेंशन डिप्रेशन भी हो, तो बहुत केयरफुल हो के यहाँ पे ये चीज़ आपने गुजारनी है। और यहाँ कोशिश करें अपने कॉन्फ्लिक्ट से बचें, किसी जो टकराव झगड़े से बचें, यही आपके लिए बेहतर है। बरसौर की बात करता हूँ तो बरसौर का लगन का मालिक ही 6ठे घर में रोग स्थान में बैठा हुआ है। बेशक अपना घर है लेकिन रोग स्थान तो है। 5वें घर में मरकरी वापस आ गया है, जो कि बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके 2nd का मालिक है, आपके 5th का मालिक है, इंटेलिजेंस का मालिक है, आपके अकल का मालिक है, लव और रोमांस का मालिक है, सॉल्यूशंस का मालिक है और फैमिली का मालिक है, पैसों का मालिक है और आपके बोलचाल का। वहाँ 2 एग्रेसिव प्लैनेट भी बैठे हैं। यहाँ पर बुध आदित्य योग भी बनेगा, कम बस्ट मरकरी है, लेकिन चीज़ें फिर भी काफ़ी हद तक आपके लिए मरकरी बहुत अच्छा रिजल्ट देता नज़र आ रहा है। यहाँ शम्स जो है मरकरी के साथ ये केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनता है, मार्स के साथ भी केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है, जो काफ़ी हद तक लिए बेहतर है। सैटर्न जो कि आपके 9th हाउस का मालिक है वो तुलू होने सीधा होने वाला है। जुपिटर जो 8th हाउस का मालिक है वो भी, और 11th का मालिक है वो भी सीधा होने वाला है। इसी मंथ में मरकरी भी सीधा हो जाएगा। तो टॉरस वालों के लिए अपना ही प्लैनेट्स 6 तारीख को 7वें घर में आ जाएगा। यहाँ से आके थोड़ा हेल्थ इश्यूज तो बेहतर होंगे, लेकिन आपके बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ना कुछ थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ बिज़नेस के लिए कोई फाइनेंशियली मैटर्स या कोई रिलेशनशिप को लेके, मैरिज रिलेशनशिप को लेके और बिज़नेस पार्टनरशिप को लेके थोड़ा सा कोई डिस्प्यूट जो है वो फाइनेंशियली या पैसों को लेके या गाड़ी को लेके या कुछ रिलेशनशिप को लेके टेंशन या डिप्रेशन जो है वो फेस करना पड़ सकती है। लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि वीनस केतु के पीछे होगा अभी, क्योंकि केतु ने अप्रैल में निकलना है, तो एक अच्छी चीज़ है। आप पैसे के पीछे मत भागें, पैसा
आप अपने फोकस की तरफ रहें, जो आपका फोकस है उसको मत टूटने दें। केतु 7th हाउस में या किसी भी हाउस में बैठा हो तो आपको थोड़ा काट देता है, यानी कि आपको थोड़ा सा इग्नोर करते हैं उस एरिया को। लेकिन अगर आप फोकस रखेंगे तो चीज़ें जो हैं काफ़ी हद तक बेहतर। यहाँ से आके वो लगन को भी देखेगा, फिर सैटर्न का भी यहाँ पे थ्रू होना वो भी आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर अंदाज में रिजल्ट देगा। 7वें का मालिक 5वें घर में बैठा हो 5वें के मालिक के साथ, तो यहाँ शादी के योग वगैरह भी बनते हुए नज़र आएंगे। लेकिन ये देख लीजिएगा शादी करते हुए बहुत से मसाइल, टेंशन, डिप्रेशन जो है बन सकते हैं। या बिज़नेस को लेके भी कुछ चीज़ें डिस्प्यूट में रह सकती हैं, कुछ आपकी ज़ात को लेके भी टेंशन, डिप्रेशन, कोई एलिगेशन का कोई डर और खौफ लगा रह सकता है। यहाँ जुपिटर भी सीधा हो जाएगा, जो कि आपके 8वें घर का मालिक है, बैठा 9th हाउस में आपके, या 9th के साथ वो उसका कंजक्शन है आपके लिए। 9th और 10th का 11th का कंजक्शन धन योग तो बनाता है, कुछ धन ऐसी जगह से या पीछे माजी में ना हो जो आपके लिए थोड़ा सा टेंशन या डिप्रेशन बिना पैदा कर दें। लेकिन फोकस है, चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होंगी। लेकिन जैसे मार्स और शम्स 6ठे घर में आएंगे, आपके 4थे का मालिक है और मार्स आपके 7वें हाउस का, तो आपने बहुत केयरफुल होकर अपनी मैरिज लाइफ को, अपने बिजनेस पार्टनर को लाइफ को लेके थोड़ा सा डिस्प्यूट पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ से बैठ के सैटर्न 6ठे घर को देखेगा, मार्स भी देखेगा उसको 9th हाउस को। तो ये चीज़ें थोड़ा सा कुछ अनप्रडिक्टेबल सी होंगी, लेकिन चीज़ें कुछ जो आपको डर और खौफ थे वो आपके ख़त्म होंगे, और कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जहां आप स्टेप नहीं ले रहे थे वहाँ बहुत बोल्ड स्टेप आप लेंगे, और जो दुश्मनों का या किसी का खौफ था वो खौफ भी आहिस्ता आहिस्ता निकलता हुआ नज़र आएगा, और चीज़ें थोड़ा बेहतर अंदाज में चलेंगे। अब सैटर्न का सीधा होना आपके लिए बहुत बड़ी फेवरेबल वाली बात है। मरकरी का अच्छे घर में रहना बहुत ज़रूरत है, लेकिन लॉट थोड़ा सा प्रॉब्लम में ज़रूर है कि तो राहु के साथ यहाँ थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग जो है ज़रूर पैदा हो सकती है। जमनाय की बात करते हैं, बुर्जोज़ा वालों की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो लगन लॉर्ड ही वापस अपने 4th हाउस में आ जाएगा। मार्स और शम्स भी उधर बैठे हुए हैं। मार्स इस लगन में मैलिफिक माना जाता है, शम्स जो है इस कुंडली में न्यूट्रल है। वीनस जो कि आपके 5th हाउस में बैठा है, जो बहुत आइडियल है, बहुत ज़बरदस्त है एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटेलिजेंट के हिसाब से, रिलेशनशिप के लिहाज से, और अपनी मेमोरी सोल्यूशन बहुत ज़बरदस्त है। फिर 7वें और 10वें का मालिक भी सीधा हो जाएगा 8वें घर में, और वो अगले घर की तरफ देखेगा, यानी कि अगले घर की तरफ देखेगा। तो यहाँ काफ़ी हद तक रिलीफ जो आपके थोड़ा मसाइल थे, और ख़ास तौर पे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे या सीक्रेट काम करते थे या इंजीनियरिंग से रिलेटेड, उनके लिए काफ़ी चीज़ें बेहतर होंगी। जुपिटर का वापस यहाँ से निकलना और चीज़ों में काफ़ी हद तक बेहतरी। फिर 2 पॉजिटिव प्लैनेट सीधे अपना 8वें घर से बैठ के आपके दूसरे घर को देखेगा, जो आपको थोड़ा प्रॉब्लम्स काफ़ी अच्छे से फेस कर रहे थे, और आपको काफ़ी अच्छे से टेंशन थी फाइनेंशियली चीज़ों की, आपको थोड़ा जब भी ज़रूरत होती थी या आपको अपना हर मंथ जो अपने आप को थोड़ा पैसा डालना पड़ता था, लेना पड़ता था, उसमें देखेंगे काफ़ी हद तक कमी वाक़या होगी। फिर यहाँ पर 5वें घर में सन का भी आ जाना, मार्स का भी आ जाना, और सन यहाँ पे नीच का होगा, थोड़ा औलाद को लेके थोड़ा टेंशन, डिप्रेशन रह सकती है। और फिर 5वें का मालिक 6ठे घर में डिस्प्यूटेड जो है पैदा कर सकता है, तो यहाँ पे बहुत केयरफुल होकर रहिएगा। यहाँ औलाद को लेके भी थोड़ा टेंशन, डिप्रेशन हो सकती है, रिलेशनशिप को लेके भी टेंशन और डिप्रेशन को फेस कर सकते हैं। यहाँ पर आप औलाद को लेकर भी परेशानी होगी। यहाँ आपको थोड़ा गैसेस से प्रॉब्लम, स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम, और वीनस जो है 6ठे घर में बैठा और वहाँ पे केतु है, राहु की नज़र होगी। तो यहाँ पे अगर आप कोई काम ऐसा कर रहे हैं या कोई काम ऐसा करना चाह रहे हैं, क्योंकि 9th का मालिक भी आपका सैटर्न है, और 7वें का और 10वें का मालिक जुपिटर जो है वो भी आपके 8th हाउस में बैठे, तो बाहर जाने का कोई सिलसिला कार है या बाहर से कोई काम है, तो वहाँ आपकी काफ़ी हद तक फेवर्स जो है वो आपको मिलती हुई नज़र आएगी। और आपका अपना ही प्लेनेट जो है यहाँ भरदर योग बना रहा है, जो बहुत ज़बरदस्त योग है। फिर वीनस त्रिकोण में बैठा होगा 6 के बाद, 6ठे घर में आ जाएगा, तो यहाँ थोड़ा, क्योंकि 12वें घर का मालिक है, 12वें का मालिक 12वें घर को देखेगा, तो खर्चों को लेकर थोड़ा टेंशन या डिप्रेशन तो बढ़ेगी आपको। लेकिन पैसा होगा तो खर्चे भी होंगे, और पैसा आएगा तो खर्चे होंगे, उसे घबराने की, टेंशन लेने की ज़रूरत आपको नहीं है। लेकिन फिर भी थोड़ा फोकस होकर आपने रहना है। तो यहाँ 2 बड़े प्लैनेट को, सैटर्न जो है इस कुंडली में 8वें का भी और 10वें घर का भी, जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं या जो ऑडिटिंग का काम करते हैं, उनके लिए आगे चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा बेहतर होती नज़र आ रही है। कमीशन से रिलेटेड जो काम करते हैं उनको काफ़ी हद तक रिलीफ जो है वो मिलता हुआ नज़र आएगा।
हम बात करते हैं बुर्ज सरतान यानी कि कैंसर की बात करते हैं। अगर प्लैनेटरी कंडीशंस की बात करूं तो आपका 7वें हाउस में ही सैटर्न 7वें का मालिक 7वें में बैठा हुआ है, फिर 6ठे का मालिक और 9th का मालिक भी यहाँ पर बैठा हुआ है 7वें हाउस में, और दोनों प्लैनेट इसी मंथ जो है सीधे हो जाएंगे, जुपिटर भी और सैटर्न भी। और यहाँ सैटर्न आपके केंद्र का मालिक और जुपिटर आपके 9th का मालिक, यानी केंद्र त्रिकोण राजयोग तो यहाँ बनता है और नीच भंग राजयोग भी बनता है। फिर मरकरी जो आपके तीसरे घर का मालिक है, जो कम स्किल्स का काम करते हैं, हैंड कमीशन से रिलेटेड काम करते हैं या अपनी कंसल्टेंसी का काम करते हैं, उनमें काफ़ी जोश और बुलबुला तो आएगा। और यहाँ छोटे बहन भाइयों से भी चीज़ें आपके लिए बेहतर होगी, लेकिन डिस्प्यूट से बचना है, उससे कोई ऐसा टकराव नहीं करना, बल्कि यहाँ जितना भी आप अपने छोटे बहन भाइयों के लिए काम कर सकते हैं वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में होगा। यहाँ पर जब मार्स आपके 4थे हाउस में आ जाएगा और सन भी 4थे हाउस में आ जाएगा, तो मदर को और मदर का जो प्लैनेट्स है वो दूसरे 5वें घर में आ जाएगा, यानी कि वीनस जो कि आपके 4th लॉर्ड का मालिक और 11th का मालिक है, तो यहाँ 5th में आएगा और वहाँ से राहु को देगा। तो कुछ सोर्स ऑफ इनकम ऐसे जनरेट होंगे जो शायद आप थोड़ा सा ट्रैक से उतरने की कोशिश करें, तो उसे कंट्रोल कीजिएगा, मत उतरें तो ज़्यादा ही बेहतर है। मार्स और सन दोनों ही आपके दोस्त हैं, दूसरे का मालिक है, और मार्स इस कुंडली में सबसे बड़ा योग कारक माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे मार्स जो है वो आपके 10वें और 5th और 9th का मालिक है, तो वो आ जाएगा और वहाँ से आपके 10वें कैरियर को घर को देखेगा। सन भी देखेगा, बेशक नीच का होगा, लेकिन यहाँ सैटर्न की भी नज़र होगी, तो जॉब से रिलेटेड जो है चीज़ें जो मसाइल तो उसमें थोड़ा बेहतरी भी आएगी, नई जॉब के शिकार भी बनेंगे, क्योंकि सैटर्न से सब केंद्र में आ जाएंगे और मरकरी 5th में रहेगा और वीनस जो है वो उसके तीसरे घर में होगा, और यानी कि सैटर्न थोड़ा मजबूत और फील करेगा, तो चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर। लेकिन आपको थोड़ा सा अपने घर का माहौल को ज़रा पीसफुल रखना है, घर में थोड़ा सा टेंशन या डिप्रेशन जो है उसे कंट्रोल में कर रखना है। और वीनस आपके 5th में बैठा होगा, 5th में वीनस बहुत अच्छा माने लेकिन केतु के साथ, तो यहाँ औलाद से लेके थोड़ा सा कोई टेंशन डिप्रेशन या रिलेशनशिप को लेके भी कोई थोड़ा सा टेंशन माहौल बन सकता है। लेकिन राहु देखेगा तो राहु चीज़ों को डिज़ायर बढ़ाने की कोशिश करेगा, नित नए रिलेशनशिप बनाने की कोशिश मत कीजिएगा, लेकिन फाइनेंशियली मैटर्स में आप अपने सोल्यूशन के राहु फॉरेन का पैसा वीनस पैसे का ताल्लुक है और आपके इनकम का घर का मालिक भी है, तो कोई नए सोर्स ऑफ इनकम आप जो है बड़े नेटवर्क की तरफ जाते हुए नज़र आएंगे। लेकिन यहाँ थोड़ा सा आपने चीज़ों का थोड़ा ख्याल रखना है कि 3rd हाउस में आपके मार्स और सन बैठे जो इस वक्त अपना कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा दे रहे हैं, लेकिन मरकरी भी रेट्रोग्रेड हो गया, तो डॉक्यूमेंटेशंस और कम्युनिकेशन और गैजेट्स और सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए थोड़ा सा बहुत केयरफुल होकर ख्याल रखना है, कुछ ऐसी चीज़ ना हो जो आपके लिए कल के लिए प्रॉब्लम बाइस बन सके। रूटीन में देते हुए चीज़ जो है वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। अब हम बात करते हैं बुर्ज असद यानी कि लू की बात करते हैं। अगर मैं प्लैनेटरी कंडीशंस की बात करूं तो शम्स जो कि दूसरे घर में है, और फिर सबसे बड़ी खुशखबरी कि 2nd का मालिक 2nd में आ जाएगा और मार्स भी उधर ही बैठा हुआ है, तो यहाँ पर ये फाइनेंशियली मैटर्स तो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। फिर 6ठे घर में बैठ के जुपिटर भी देख रहा है, थोड़ा हेल्थ का इश्यूज़ तो आपको ज़रूर रहेगा, हेल्थ का इश्यूज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, हेल्थ इश्यूज़ का आपको थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा, वरना यहाँ फाइनेंशियली कंडीशन जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर अंदाज में होती हुई नज़र आ रही है, और चीज़ें जो है काफ़ी हद तक आपके लिए पॉजिटिव भी होंगी। वीनस जो कि 3rd हाउस में बैठा हुआ है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीज़ों में, छोटे बहन भाइयों से चीज़ों में, और छोटा ट्रैवल करने से भी आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट्स और फ़ायदे मिलते हुए नज़र आएंगे। लेकिन इसी महीने में सैटर्न रेट्रोग्रेड हो जाएगा, वो थोड़ा बेहतर है। सैटर्न 6ठे घर का मालिक है, 6ठे घर में बैठा हुआ है, तो सैटर्न से आपको वर्किंग प्लेस में काफ़ी चीज़ें बेहतर होती नजर आएंगी। लेकिन जुपिटर का यहाँ बैठना थोड़ा सा आपको प्रॉब्लमेटिक या आपके कर्ज़ों में या आपके कामों में काफ़ी हद तक बढ़ा देगा, जिससे आपको थोड़ा टेंशन और डिप्रेशन तो फेस कर सकते हैं आप, लेकिन चीज़ें काफ़ी हद तक आपके कंट्रोल में हो सकती हैं और आपको नज़र भी आएंगे। लेकिन जैसे ही
वीनस जो है 6 तारीख को आपके 4th हाउस में आएगा। वीनस 4th हाउस में बहुत अच्छा माना जाता है। डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिलती है यहाँ पर, और केतु के साथ भी होगा और राहु की नज़र भी होगी। फिर आपके तीसरे घर में मार्स और शम्स आ जाएंगे और सैटर्न की 10वीं नज़र होगी उसके पे। तो यहाँ बहुत केयरफुल होके, खासतौर पर अपने नेबर से, अपने रिश्तेदारों से, नज़दीकी रिश्तेदारों से और छोटे बहन भाइयों से लेकर बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। कोई उनसे डिस्प्यूट या कोई टेंशन डिप्रेशन पैदा हो सकती है, या छोटे बहन भाइयों को लेकर कोई टेंशन या डिप्रेशन आ सकती है वजह फाइनेंशियली। तो यहाँ 4th में आके 10th का मालिक 10th को देखेगा, तो कोई ना कोई नई आपके बिजनेस या कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आएगी, चीज़ों में बेहतरी आप देखेंगे। और आपका अपना ही मालिक सन जो है 17 तारीख को 3rd हाउस में आ जाएगा, जो कि ज़वाल का हाउस है। लेकिन बेशक यहाँ ज़वाल का ज़रूर होगा, सैटर्न भी उसे देखेगा, मार्स भी उसके साथ बैठा होगा, लेकिन 3rd हाउस में सन को बहुत अच्छा माना जाता है। जिन चीज़ों का पता है कि छोटे बहन भाइयों से लेकर कोई टेंशन या डिप्रेशन, कम्युनिकेशन को लेके कोई टेंशन या डिप्रेशन, या अपने नज़दीकी पड़ोसियों के साथ या अपने नज़दीकी रिलेशनशिप के साथ थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। या जो शादीशुदा हैं उन्हें अपने फादर इन लॉ की सेहत का ख्याल भी रखना है, उनसे भी कोई मसाइल जो है वो पैदा ज़रूर हो सकते हैं। तो जितना केयरफुल होकर रह सकते उतना ही बेहतर है। मरकरी आपके पूरे महीने यहाँ पर बैठा हुआ है, जो आपको काफ़ी हद तक फाइनेंशियली जो है भरपूर लेवल की सपोर्ट देता हुआ नज़र आएगा, और आपकी चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर अंदाज में आपको चलती हुई नज़र आएंगी, और आपकी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हद तक आपके लिए चीज़ें बेहतर भी होंगी और चीज़ों में आपके इम्प्रूवमेंट भी आएगी। तो यहाँ आपने चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखना है, चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं और आपके लिए काफ़ी हद तक चीज़ों में इम्प्रूवमेंट भी बढ़ती हुई नज़र आएगी आपको। अब हम सुमला यानी कि विर्गो की बात करते हैं। अपना ही मालिक महीने के शुरू में ही 2 तारीख को वापस अपने ही घर आ जाएगा, यानी कि यहाँ मरकरी का वापस आना अपने एग्जॉल्टेड के घर में, मॉल त्रिकोण और ओन हाउस में, यानी कि यहाँ मरकरी बहुत अच्छा रिजल्ट देगा और यहाँ मरकरी दिशा बल भी यहाँ पर मिलेगा। मार्स और सन भी आपके ताले में बैठे हुए हैं। मार्स वैसे अर्थ साइन में बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, लेकिन इस कुंडली में बहुत बड़ा मेलिफिक प्लैनेट है। लेकिन किस तरह आपने लोगों के साथ कनेक्ट होना है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। ये भरपूर किस्म का इसका फ़ायदा आपको मिलेगा ज़रूर। एग्रेशन भी बहुत होगा, ख़ासतौर पर मैरिज लाइफ के लिए थोड़ा सा ये प्रॉब्लमेटिक ज़रूर होगा, क्योंकि 2 एग्रेसिव प्लैनेट 12वें का मालिक भी और 8वें का मालिक और 3रे का मालिक ताले में बैठना और 7वें घर को देखना, और 7वें का मालिक नीच के घर में बैठना, यानी कि 5वें घर में, क्योंकि विर्गो जो है 5वां घर बनता है कैप्रिकॉन का, जहाँ कैप्रिकॉन अपने घर में बैठा हुआ है और जुपिटर का भी जो है नीच का उधर ही बैठा हुआ है। तो यहाँ शादी को लेके थोड़ा सा जो शादीशुदा हैं उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हो सकती हैं ये मंथ। ख़ास तौर पर आपने बहुत ज़्यादा केयरफुल होके रहना है, अपनी मैरिज को जितना पॉसिबिलिटी हो बचा लें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा बिल्कुल डिसाइड कर चुके हैं उनके शायद यहाँ पे डाइवोर्स का भी सिलसिला बन सकता है। लेकिन यहाँ लव मैरिज वालों के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि 5वें का और 7वें का मालिक का 5वें घर में कंजक्शंस है, दोनों ही रेट्रोग्रेड है, दोनों ही सीधे हो रहे हैं। तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो चीज़ बहुत अच्छी है। यहाँ लव मैरिज में चीज़ें जो हैं वो आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग और देखने को मिलेंगी। लेकिन इसी मंथ में वीनस ने जो आपके दूसरे घर का मालिक था, दूसरे घर में बैठा था, बहुत खूबसूरत बैठा हुआ था, 9th का भी मालिक था, अब वो आपके तीसरे घर में चला जाएगा। तीसरे घर से 9th घर को देखा तो ये तो बहुत अच्छी बात है। जहाँ पे राहु बैठा हुआ है उसको भी देखेगा, केतु के साथ। तो यहाँ कुछ थोड़ा सा कम्युनिकेशन से प्रॉब्लम, पैसों को लेके कोई मतभेद, क्योंकि मार्स ने भी 8वें घर में आ जाना है और सन ने भी आपके दूसरे घर में आ जाना, मार्स भी दूसरे घर में आ जाएगा और सन भी दूसरे घर में आ जाएगा। तो यहाँ फैमिली को लेके, फाइनेंस को लेके थोड़ा टेंशन डिप्रेशन का माहौल, ये किसी से धोखा मिलने का चांसेस आपको भरपूर मिल सकते हैं। वीनस तीसरे घर में आपके एफर्ट्स को तो कम ज़रूर करेगा, राहु को भी थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। जुपिटर जो है राहु को भी देख रहा है, तो आपकी लक भी काफ़ी हद तक फेवर्स में जाएगी। कोई बाहर मुल्क जाने के सिलसिलेकार भी बनते हुए नज़र आएंगे आपके यहाँ पर।
वीनस का राहु के साथ यहाँ पे फाइनेंशियली मैटर्स में भी वो चीज़ें फॉरेन से भी मिलते हुए नज़र आएंगे और बैरून मुल्क का सफ़र जो है वो भी होता हुआ नज़र आएगा आपके यहाँ। लेकिन जैसे यहाँ पे मार्स और शम्स हाउस चेंज करेंगे तो सैटर्न की दूसरी नज़र पड़ेगी, 10वीं नज़र पड़ेगी आपके दूसरे घर के ऊपर। तो यही फैमिली को लेके थोड़ा टेंशन डिप्रेशन भी हो सकता है और फैमिली को लेकर कोई परेशानी जो है वो भी आप फेस कर सकते हैं। और मार्स की भी चौथी नज़र जो है, हालांकि मार्स जहाँ चौथी नज़र पड़ती है तो उस चीज़ को प्रोटेक्ट करता है, और सैटर्न जहाँ 10वीं नज़र देखता है तो वहाँ पे आपको एफर्ट्स अपने कर्म जो है वो अमल जो है, अमाल जो हम करते हैं, अमल जो हमारा करेक्टर है वो शो करता है। तो यहाँ पे थोड़ा एफर्ट्स आपको अपने फैमिली और एसेट में भी जो है उसमें करनी पड़ेगी। धोखा मिलने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। इस लिहाज से थोड़ा पॉइंट से अपना थोड़ा सा केयरफुल होकर रहना है। यहाँ प्रॉब्लम जो है वो दिखती हुई नज़र आ रही है, इस चीज़ का आपने ज़रूर ख्याल रखना है। और जब मरकरी पूरे महीने अक्टूबर में इधर ही रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे भद्र नाम का योग भी बनेगा, सैटर्न त्रिकोण के घर में बैठा, वो भी एक अच्छी चीज़ है आपके लिए। जुपिटर पे सीधा हो रहा है, ये एक और अच्छी चीज़ है। यानी कि थोड़ा सा जो आपको प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रही थी, जिनकी जुपिटर या सैटर्न की दिशा चल रही थी, तो आप देखेंगे चीज़ें अब सीधे होने से चीज़ें जो है काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ जो है मूव करते हुए नज़र भी आएंगी आपको। यहाँ गुस्से पे कंट्रोल रखना और कॉन्फ्लिक्ट से बचना है, क्योंकि आपकी ज़ात के ऊपर लोग कई दफ़ा एलिगेशन लगा देते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी जो है वो थोड़ा सा टकराव वाली है या कम्फर्ट वाली है। इस चीज़ से आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है। अब हम बात करते हैं बुर्ज मेज़ान की। बुर्ज मेज़ान वालों की बात करें तो लगन का मालिक लगन में ही बैठा है, लेकिन मरकरी वापस 12वें घर का मालिक जो है वो 12वें घर में चला गया, जहाँ पहले से मार्स और शम्स बैठे हुए थे। सैटर्न आपके 4th हाउस में और जुपिटर भी आपके 4th हाउस में। लगन लॉर्ड जो है वो भी 6 तारीख को हाउस चेंज कर दूसरे घर में आ जाएगा, यानी कि दूसरे घर में वीनस होगा केतु के साथ, और सैटर्न भी सीधा हो जाएगा और जुपिटर भी सीधा हो जाएगा और मरकरी भी सीधा हो जाएगा 18 तारीख को। और यहाँ पे शम्स हाउस चेंज कर ताले में आ जाएगा और मार्स भी यहाँ पर ताले में आ जाएगा। हालांकि यहाँ पे शम्स आपके 11वें घर का मालिक है, इनकम का मालिक है, लेकिन यहाँ शम्स 1st हाउस में ज़रूर होगा। बेशक यहाँ पे ज़वाल का होगा, लेकिन यहाँ शम्स जो है वो 1st हाउस का होगा, तो यहाँ इतना ज़्यादा जो है वो आपको फ़र्क उसका ज़वाल होने का नहीं पड़ेगा। सैटर्न की 10वीं नज़र उस पर पड़ेगी, मार्स की भी उधर नज़र पड़ेगी, मंगले की योग भी बनता है, लेकिन यहाँ पे देखेगा वो अपने 7वें घर को ही, या मार्स सैटर्न का थोड़ा सा घर में टेंशन डिप्रेशन का माहौल होगा। मदर की हेल्थ को लेकर थोड़ा टेंशन डिप्रेशन भी थोड़ा फेस करना पड़ेगा। और यहाँ जब मार्स भी लिब्रा में आ जाएगा तो यहाँ मार्स और वीनस का भी एक रिलेशनशिप बनेगा, जो कि यहाँ पर जब भी मून बनाएगा तो उस वक्त आपको बहुत थोड़ा सा ख्याल रखने की ज़रूरत है। लेकिन चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर हो रही हैं। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं और बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं, उनके लिए काफ़ी हद तक चीज़ें अच्छी हैं। लेकिन कुछ ऐसी खबरें भी मिलेंगी कुछ अपनों से जो बहुत ही घर के क्लोज होंगे कि आपको ऐसी खुश खबर भी मिल सकती है कि पूरी दुनिया को तो पता है लेकिन आप ही को नहीं पता। ये टेंशन का डिप्रेशन का माहौल है, लेकिन काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं पॉजिटिव होंगी। वीनस केतु के साथ जाने से राहु में थोड़ा सा टेंशन डिप्रेशन तो फील करेंगे, लेकिन फाइनेंशियली मैटर्स में काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव होंगी। जुपिटर जो है आपके 12वें घर को देखेगा, खर्चे को लेकर परेशानी और डिप्रेशन तो हो सकती है। रिलेशनशिप को लेकर भी थोड़ा टेंशन और डिप्रेशन, क्योंकि 5वें का मालिक आपका सैटर्न है और 7वें का मालिक जो है वो यहाँ पर मार्स है। तो एक ये रिलेशनशिप जो है आपका लव रिलेशनशिप और बस ये एक थोड़ा सा कोई डिस्प्यूट में जा सकता है, या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ गलत फहमियाँ जो हैं वो भी पैदा हो सकती हैं, लेकिन रिलेशनशिप बना रहेगा। यहाँ बड़ा फोकस होकर आप इन चीज़ों को लेके चलना है। या मार्स अपने 7वें घर को भी देखेगा, 4th को भी देखेगा और 2nd को भी देखेगा, यानी यहाँ पे मार्स राहु को भी देखेगा जब वो लिब्रा में आ जाएगा। तो यहाँ चीज़ें काफ़ी जो है, मार्स ने सैटर्न को भी देखना, राहु को, तो यहाँ कुछ ससुराल को लेके भी थोड़ा टेंशन डिप्रेशन जो है वो पैदा हो सकता है। कुछ घरेलू विरासती चीज़ों को लेके भी मसले मसाइल जो है वो थोड़े से खड़े हो सकते हैं। लेकिन यहाँ फिर भी आपने चीज़ों को बहुत
स्ट्रांगली वॉच करना है, देखना है और मिड के बाद से चीज़ों के ऊपर फैसला करें तो वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि मेजर प्लैनेट्स इवेंट्स जो है वो मिड ऑफ के बाद से हो जाएंगे। तो 2 प्लैनेट मरकरी और वीनस तो शुरू में हो जाएंगे। तो यहाँ बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना आपने। तो अगर कुछ चीज़ें आप डिसीजन लेना चाह रहे हैं तो अगर उसे थोड़ा डिले कर देते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। यहाँ आपको अपने लव रोमांस से मुलाकात या आपस में कोई रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग होता हुआ भी नज़र आ रहा है, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग भी पैदा होंगी, क्योंकि मरकरी आपके 9th का मालिक है, 12वें घर का मालिक है। तो अगर आप कम्युनिकेशन से रिलेटेड, बाहर से रिलेटेड काम कर रहे हैं या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करें तो वहाँ आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट्स और फ़ायदे मिलते हुए दिखेंगे। अब हम स्कॉर्पियो की बात करते हैं। लगन का मालिक 11वें घर में बैठा हुआ है और इस महीने जो है 18 तारीख को जो है 22 तारीख को वो 11वें घर में, लेकिन ज़्यादातर वो 11वें घर में ही रहेगा। और 11वें का मालिक वापस 11वें घर में आ गया, यानी कि आपको बड़े बहन भाइयों से और अपने दोस्तों से और बड़े नेटवर्क से बेनिफिट्स और फ़ायदे मिलते हुए भी नज़र आएंगे। और गवर्नमेंट जॉब करते हैं उन्हें वहाँ पर लाभ या बेनिफिट्स या फ़ायदे भी मिलते नज़र आएंगे और कोई प्रमोशंस के सिलसिलेकार भी बनते हुए नज़र आएंगे। लेकिन मरकरी वापस 2 तारीख को आ जाएगा और वीनस जो है आपके 12वें घर का मालिक जो है वो आपके अब ताले में आ जाएगा, जो कि 7वें का भी मालिक है, वहाँ पे राहु भी दिखेगा। तो यहाँ इसी महीने सन भी हाउस चेंज करके 12वें घर में आ जाएगा और जो कि 10वें का मालिक है मार्स भी इधर आ जाएगा। थोड़ा ट्रांसफ़र का डर और जो एकदम ट्रांसफ़र का खौफ भी आपका रहेगा, ट्रांसफ़र भी जो है वो होती हुई नज़र आएगी। यहाँ आपको थोड़ा एक चीज़ का फोकस कर लेना है, आपने अपनी स्ट्रगल नहीं छोड़नी। बेशक प्लैनेट्स इस वक्त अनप्रेबल है, लेकिन आप अपनी चीज़ों को देखेंगे प्लैनेट्स काफ़ी तेज़ी के साथ आपके लिए बेहतर भी हो रहे हैं। यहाँ अपनी स्ट्रगल्स को कायम रखें, स्ट्रगल को मत छोड़ें, आपको देखें काफ़ी हद तक बेनिफिट्स और फ़ायदे जो है वो मिलते हुए नज़र आएंगे। यहाँ 7वें का मालिक ताले में बैठे, वो 7वें घर को भी देखेगा, 12वें का मालिक यहाँ खर्चे होते हुए भी नज़र आएंगे। यहाँ मार्च जब आएगा तो वो भी 7वें घर को देखेगा। तो यहाँ थोड़ा मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में मिसेस की हेल्थ को लेकर भी प्रॉब्लम रह सकती है, बिज़नेस को लेकर भी थोड़ा कम्प्लिकेटेड जो है, थोड़ा सा बिज़नेस के मामलों में कोई नई चीज़, नई ऑप्शंस, कोई नया सिलसिलाकार बनता हुआ भी दिखे, लेकिन थोड़ा डिले हो जिसमें आपको थोड़ा टेंशन और डिप्रेशन भी फेस करना पड़ सकती है। लेकिन जुपिटर भी सीधा हो जाएगा, जो कि आपके दूसरे घर का मालिक और 5वें घर के बाद ये बहुत चीज़ें। सैटर्न जो है वो जो कि आपके तीसरे 4th हाउस का मालिक है वो भी उधर बैठा हुआ है और 4th हाउस को भी देख रहे हैं। तो चीज़ें काफ़ी हद तक जो है बेहतर अंदाज में मूव होती हुई नज़र आएगी। हाँ, शायद इस दफ़ा आपका घर या गाड़ी लेने का प्रोग्राम जो है वो भी बने, थोड़ा सा डिले कर लें तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर अंदाज में चीज़ें होती हुई नज़र आएंगी। कुछ आपको रूहानी साइड से भी वो बेनिफिट्स और फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा और कुछ बॉसेस से भी आपको थोड़ा बेनिफिट्स और फ़ायदा मिलता हुआ नज़र दिखाई देगा। यहाँ सैटर्न के सीधा होने से जो कि तीसरे कम्युनिकेशन जो थोड़ा सा ब्रेक हो गया था, वहाँ भी चीज़ें थोड़ी सी बेहतर होती नज़र आएंगी। और जुपिटर खाना माल का मालिक जो है वो तीसरे हाउस में बैठा है, उसके वहाँ बैठने से आपकी एफ़र्ट्स में कमी तो आपको देखने को काफ़ी मिलेगी, चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर भी होती हुई आपकी नज़र आएंगी। और कोई बॉसेस से, रूहानियत से या फादर से भी कोई फेवर्स जो है वो भी आपको मिलती हुई दिखाई देगी। यहाँ 12वें घर में मार्स शम्स के आने से थोड़ा सा जो खर्चे को लेके और टेंशन डिप्रेशन, जॉब को लेके, ट्रांसफ़र का थोड़ा टेंशन डिप्रेशन जो है वो ज़रूर हो सकती है। इस चीज़ को आपने थोड़ा सा कंट्रोल करना है। अगर इस पर आप कंट्रोल कर लेते हैं, देखिए चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर होती हुई नज़र आएंगी। अब हम बात करते हैं सेक्रेटेरियस की बात करते हैं। पहले ही महीने में 2 तारीख को बिज़नेस का मालिक, 7वें का मालिक अपने घर में वापस आ जाएगा। थोड़ा मसलों के, लेकिन 18 तारीख को दोबारा सीधा हो जाएगा क्योंकि रेट्रोग्रेड है और जुपिटर भी सीधा हो रहा है, एक आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। फिर आपके खान माल का मालिक भी सीधा हो रहा है। फिर सन जो कि आपका 9th का मालिक है वो 11th में आ जाएगा। बेशक वहाँ पे उसको जवाल होगा, लेकिन वहाँ पे मार्स भी होगा जो आपका 5th का मालिक भी है और 12th का मालिक भी है। तो यहाँ आपको सन और मार्स दोनों जो है बड़े लेवल के बेनिफिट्स और फ़ायदे देते हुए नज़र आएंगे और चीज़ों में बेहतरी भी होती हुई नज़र आएगी। लेकिन वीनस का ट्रांजैक्शन जो 6 तारीख को है वो आपके जो है वो आपके 6ठे घर में हो रहा है, 12वें घर में होगा।
वीनस का 12वें घर में होना अच्छा तो माना जाता है, लेकिन वहाँ केतु राहु बैठा है और 12वां घर बेड प्लेयर का है, तो किसी ऐसी एक्टिविटी से आपने बचना है जहाँ आपको डर हो कि कोई टेंशन या डिप्रेशन पैदा हो सकती है, कोई इज्जत के ऊपर हरफ आ सकता है। पैसे को लेके या औरत को लेके कोई एलिगेशन जो है वो भी आप पे लग सकता है, तो थोड़ा सा केयरफुल होकर आपने चीज़ों को हैंडल करना है, चीज़ों को बेहतर अंदाज में लेके चलेंगे तो आप देखेंगे चीज़ें आपकी काफ़ी हद तक बेहतर होती भी नज़र भी आएंगी और आपकी काफ़ी हद तक चीज़ों में इम्प्रूवमेंट और बेहतरी भी आपको दिखेगी। लेकिन एक चीज़ का ख्याल ज़रूर रखिएगा कि यहाँ आपके अपना प्लैनेट भी जो कि दूसरे घर में बैठा हुआ है सीधा हो रहा है, सैटर्न भी दूसरे घर में सीधा हो रहा है, मार्स जो कि आपके 11वें घर में आ रहा है, 11वें घर का मालिक 11वें घर में बैठा था वो 12वें घर में आ रहा है, तो इनकम का ज़्यादा हिस्सा खर्चे के ऊपर जा सकता है। यहाँ केतु पहले से बैठा, लेकिन केतु बहुत अच्छा यहाँ पे रिजल्ट देता है। यहाँ पे वीनस भी और केतु भी ये आपको बहुत बड़ा बेनिफिट्स देते हुए नज़र आते हैं। थोड़ा नींद को लेकर डिस्टर्ब ज़रूर हो सकते हैं या थोड़ा सा रिलेशनशिप में थोड़ा सा गैप आ जाए, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर है कि आपको बैरूनी मुल्क से और वाहने से भरपूर लेवल का सुकून मिलता हुआ नज़र आएगा और आपकी सोच में भी एक बड़े लेवल की चेंज और तब्दीली जो है वो देखने को मिल सकती है। तो यहाँ जितना केयरफुल होते हैं उतना ही आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। चीज़ों को आप थोड़ा सा नॉर्मलाइज़ करें और अपना ख़ास तौर पर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आपने थोड़ा सा बचना है। जुपिटर थोड़ा अभी रेट्रोग्रेड है, ख़ास तौर पर फैट लीवर से और शुगर से जो है थोड़ा सा एहतियात करनी है और ब्लड प्रेशर का भी अपना जो है ख्याल रखना है। और ख़ास तौर पर इस वबा के बाद और दूसरा मौसम का चेंज होना और सन का विर्गो में ना सन की लाइट के कम होने से वायरस भी हो जाता है, थोड़ा सा अपने केयरफुल रहने के वायरस जो है उससे भी आपको थोड़ा सा डर रह सकता है। तो अपनी इम्यूनिटी को जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं वो उतना ही आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। अब कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं बुर्जदी की, तो अगर प्लानिटरी कंडीशंस की बात करें तो सैटर्न भी आपके अपना प्लानट जो है, ज़ोहल वो भी ताले में, मुश्तरी भी जो आपके ताले में ही हैं। ये दोनों प्लानट्स इसी महीने 11 को और 18 को सीधे हो जाएंगे और वीनस जो कि आपके 10वें घर का मालिक है 10वें घर में बैठा है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे ये शाशा योग भी बन रहा है, मलावी योग भी बन रहा है, 2 पंच महापुरुष राज योग जो है वो इसमें बन रहे हैं। और यहाँ वीनस हाउस चेंज कर आपके 11वें हाउस में आ जाएगा जो कि स्कॉर्पियो है, जहाँ केतु बैठा हुआ है और राहु वहाँ से 7वें घर से अपने घर को भी देखेगा, टॉरस जहाँ राहु बैठा हुआ है। मार्स और सन और मरकरी जो है, मरकरी 2 तारीख को वापस अपने 9th हाउस का मालिक 9th हाउस में होगा जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ आपको बॉसेस से, फादर से, अपने रूहानियत से काफ़ी थोड़ा बहुत सुकून जो है वो भी आपको मिलता हुआ नज़र आएगा। पर यहाँ मार्स का भी और शम्स का भी 10वें घर में आ जाना, 8वें का मालिक है आपका 10वें घर, तो यहाँ पे करियर को लेकर थोड़ा सा कोई जॉब को लेकर टेंशन या डिप्रेशन जो है वो आपको फेस करना पड़ सकता है। ख़ासतौर पर जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनके लिए थोड़ा टेंशन का बाइस जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है वो बन सकती है। लेकिन मार्च यहाँ से बैठ के अपने 4th हाउस को भी देखेगा और 2nd हाउस को भी देखे, जो आपका 5th हाउस उसको भी दिखेगा। तो यहाँ आपको थोड़ा सा घरेलू परेशानी जॉब को लेके भी थोड़ा सा टेंशन डिप्रेशन तो रह सकती है और रिलेशनशिप और औलाद को लेके भी यहाँ टेंशन डिप्रेशन का माहौल बन सकता है। तो यहाँ कैरियर को मैं लेके थोड़ा सा आपने थोड़ा कॉन्शियस होना है, लेकिन जो आपका वर्किंग प्लेस का जहाँ पे जॉब का सर्विस का काम है वो एग्जॉल्टेड मरकरी अपने 9th हाउस में बैठा है। जो ट्रैवल करना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है लॉन्ग ट्रैवल करने के लिए, या हायर एजुकेशन जो हासिल कर उनके लिए बड़ा अच्छा टाइम है। लेकिन यहाँ पे सन जो है जो 8वें घर का मालिक है वो उसका 10वें घर में आना, और जो डॉक्टर्स हैं, जो इंजीनियरिंग्स हैं, जो ऑडिटिंग करते हैं, इंश्योरेंस का काम करते हैं, उनके लिए तो काफ़ी हद तक चीज़ें जो है बेहतर अंदाज में कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें चलती हुई नज़र आएंगी आपको। 11वें घर में दोस्तों के साथ भी थोड़ा सा मतभेद हो सकता है, कोई टेंशन या डिप्रेशन या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई गलत फहमी जो है वो हो सकती है। इसको लेकर थोड़ा सा आप ख्याल रखिएगा। रिलेशनशिप खासतौर पर लव रोमांस रिलेशनशिप को लेकर भी किसी वजह दोस्त की वजह से टेंशन या डिप्रेशन ये प्रॉब्लम्स जो है वो आपको फेस करना पड़ सकती है। तो आपको
प्लांट यहाँ पे लगन का मालिक भी सीधा हो जाएगा तालीम में, तो वो बहुत एक अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव है। आपने थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ भी थोड़े बेहतर होंगे, थोड़ा एतमाद भी आएगा। जुपिटर भी आपको बैठा हुआ है, जो डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिलती है, निज भंग राजयोग भी बन रहा है। बेशक 12वें घर का मालिक है, तीसरे घर का। आपको भी किस तरह कनेक्ट करना है और किस तरह अपने आपको बैरून मुल्क अपने खर्चों को कंट्रोल करना है। कुछ खर्चा आप अपनी ज़ात पे भी करते नज़र आएंगे और फैमिली के ऊपर भी करते हुए नज़र आएंगे। लेकिन फिर भी ओवरऑल ये महीना काफ़ी कुछ थ्रिल है इसमें। काफ़ी हद तक जो जून से रेट्रोगेट चल रहे थे प्लान, अब वो सीधे हो रहे हैं, तो कोई चीज़ें जो डिस्टर्ब हो गई थी, आप देखेंगे काफ़ी हद तक थोड़ा जो है चीज़ें बेनिफिशियल फ़ायदेमंद रह सकती हैं। बस यहाँ पे आपने ख़ास तौर पर बाज़ार जाते हुए थोड़ा सा ख्याल रखना है, वहाँ कोई लड़ाई झगड़े का माहौल ना पैदा हो जाए। इस चीज़ को ज़रा केयरफुल होकर लेकर चलना है और चीज़ों को ज़रा देखना है, वॉच करना है कि जो आपसे बातें की जा रही हैं, जो बातें बताई जा रही हैं, ऐसा कोई सीन वगैरह भी है या नहीं। शादी के लिए सडनली जो है कैप्रिकॉन्स, उनके लिए हालात बनते हुए नज़र आएंगे और चीज़ें जो है काफ़ी हद तक बेहतर होती हुई आपको दिखेंगी भी, और आपकी चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर भी होंगी, क्योंकि आपका मून जो है वो पूरे महीने में एक और चक्कर करेगा। वीनस जो है, जो आपके 5th का और 10th का मालिक है, वो 11th में कोई प्लान बुरा नहीं होता, और वहाँ पे केतु के साथ बैठा हुआ। केतु एग्जॉल्टेड का है, यहाँ पे राहु भी देखे गए। वो जो एग्जॉल्टेड का माना जाता है, बेसिकली काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर हैं। आपको थोड़ा सा बस कैरियर के मामले में जज्बात से दूर रहना है। कोई टेंशन डिप्रेशन है तो अपने ऊपर पैनिक नहीं करना, चीज़ों को डिले करेंगे तो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर होती हुई नज़र आएंगी। अब हम अगर एक्वेरियस की बात करते हैं, प्लैनेटरी कंडीशंस की बात करूं तो लगन का मालिक 12वें घर में ही है और दूसरे और 11वें घर का मालिक भी 12वें घर में ही है। वीनस जो कि आपके 4th हाउस का 9th हाउस का मालिक है और 9th हाउस ही बड़े, जो बहुत अच्छा है। लेकिन वो इसी महीने 6 तारीख को 10वें घर में आ जाएगा, वहाँ से अपने 4th हाउस को देखेगा। तो यहाँ घर गाड़ी लेने का भी आपका ख़र्चा जो है वो होता हुआ नज़र आ रहा है। शायद आप घर या गाड़ी पे भी खर्चा करते हुए नज़र आएँ। और यहीं पर आपके 7वें का मालिक और 10वें का मालिक और तीसरे का मालिक भी 9th हाउस इसी महीने आ जाएंगे 17 से 22 अक्टूबर को। तो यहाँ घर में थोड़ा सा सास बहू का झगड़ा जो है वो भी अपने पीक के ऊपर होगा, और शायद उसकी वजह जो है काम वाली हो सकती है। घर में जो लेबर स्टाफ, उसकी वजह से सास बहू में थोड़ा टकरार भी हो जाए। लेकिन यहाँ थोड़ा टफ हालात ज़रूर होंगे। यहाँ थोड़ा सा बॉसेस के से ज़रा बच के रहिएगा। बॉसेस थोड़ा एग्रेशन में आके आपको कुछ सुना भी सकते हैं और टेंशन डिप्रेशन भी आपको मिल सकती है। छोटे बहन भाइयों को लेके भी यहाँ पे थोड़ा टेंशन और डिप्रेशन का माहौल भी बन सकता है। मिसेस की हेल्थ को लेकर भी थोड़ा सा मसाइल खड़े हो सकते हैं। ब्रदर इन लॉ के साथ भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, जो अगर बिजनेस है तो वो भी परेशानी का बाइस बन सकता है। लेकिन अपने बड़े प्लैनेट सीधे होने से काफ़ी हद तक चीज़ें जो है बेहतर होंगी। लेकिन ज़्यादातर 8वें घर में से रिलेटेड जो मरकरी भी उधर ही बैठे, जो 8वें घर का मालिक है, जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं और जो ऑडिटिंग का काम करते हैं, इंश्योरेंस का काम करते हैं और जो स्टॉक मार्केट से भी हैं और जो सीक्रेट इन्वॉल्वमेंट जो काम होते हैं, जिनके एस्ट्रोलॉजी मेडिटेशंस वगैरह, उनके लिए तो बहुत ही ज़बरदस्ती काम है। यहाँ ये टाइम जो है वो काफ़ी हद तक जो है आपको फ़ायदा और देता हुआ नज़र भी आएगा और चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर अंदाज में आपको मूव भी होती हुई दिखेंगी और चीज़ें में काफ़ी हद तक बेहतर। लेकिन यहाँ पर जो आपका लगन लॉर्ड है वो सैटर्न है, 7वें का मालिक शम्स है। सैटर्न की पूरी नज़र होगी तो आप मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम भी फेस सकते हैं। हमें भाइयों के साथ और जो जॉब से यानी कैरियर से रिलेटेड लोगों में भी कोई फसाद जब तो है, कारोबार की जगह पे कोई फसादत या कोई झगड़ा या कोई टेंशन या डिप्रेशन भी बन सकती है। तो बहुत ज़रा अपने कंट्रोल पे रखना है। घर या गाड़ी पे ख़र्चा होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर बच्चों के जो एजुकेशन का पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें तो काफ़ी उसके लिए बेहतर है। जो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी जून के बाद से, जब दोनों बड़े प्लैनेट्स ये रेट्रोगेट हुए थे, तो आप देखेंगे जैसे ही सीधे होंगे तो चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर अंदाज में मूव होती हुई नज़र भी आएंगी। अब हम बात करते हैं आखिरी ज़ोडिएक यानी कि पाइसेस की बात करते हैं। प्लैनेटरी कंडीशंस की बात करूं तो लगन लॉर्ड जो है वो 11वें घर में बहुत अच्छा है, लेकिन नीचे का बेशक अच्छा है। 11वें घर का मालिक भी सीधा हो जाएगा और लगन लॉर्ड भी सीधा हो जाएगा, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ 5वें का मालिक जो कि आपके
7वें हाउस में था, जो आपके बहुत टेंशन डिप्रेशन का बायस बन रहा था, वो इसी महीने 17 तारीख को आ जाएगा 8वें घर में। और मार्स भी जो कि आपका दूसरा 9th का मालिक है वो भी आपके 9th हाउस में आ जाएगा। लेकिन अब ज़्यादातर ऐसा तो ये जो है वो इधर ही रहेंगे विर्गो में। तो यहाँ मैरिज लाइफ को लेकर थोड़ा सा आपने एग्रेशन में नहीं आना, चीज़ों को थोड़ा कंट्रोल रखना है, चीज़ों को थोड़ा बेहतर अंदाज में करना है। कॉन्फ्लिक्ट ना डाले तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन जिनके अगर पहले से पढ़ चुके हैं और 4th तक मैटर जा चुके हैं, शायद कुछ सुलह का जो सीन बन जाए, वहाँ पर थोड़ा चीज़ें बेहतर अंदाज में हो जाए और चीज़ें वापस जो है पलट के आ जाए। और बिज़नेस से रिलेटेड भी जो आप काम कर रहे थे, जो डीलें आपके हाथ से निकल गई थी, आप देखेंगे चीज़ें काफ़ी हद तक वापस होती हुई आपको दिखेंगे भी। जुपिटर भी 9th हाउस से इधर देखेगा, चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर अंदाज में मूव होती हुई नज़र आएंगी। ससुरालियों से ज़रा बच के रहना, ससुरालियों से टेंशन या डिप्रेशन या कोई फाइनेंशियली मैटर्स को लेकर टेंशन डिप्रेशन आ सकती है। विरासती प्रॉपर्टी को लेकर भी कोई मतभेद या टेंशन या डिप्रेशन का माहौल या कोई लड़ाई झगड़े का माहौल बन सकता है, क्योंकि जैसे मार्च इधर आएगा लिब्रा में, जो कि आपके दूसरे घर का और 9th का मालिक है, फादर के हेल्थ को लेकर भी थोड़ा टेंशन डिप्रेशन और बॉसेस से भी क्लैशेस जो है वो भी हो सकते हैं। यहाँ पे सैटर्न जो है वो 10वीं से देखेगा और यहाँ से मार्स भी जो है वो सैटर्न को देखेगा। तो यहाँ पे एक धन योग तो बन रहा है, जो आपके लिए काफ़ी हद तक फाइनेंशियली बेनिफिट्स के फ़ायदे देते हुए नज़र भी आएगा। और थोड़ा अपनी सेहत का भी ख्याल रखिएगा, खासतौर पर लीवर से रिलेटेड और किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकती है। प्राइवेट पार्ट्स को लेके भी थोड़ा टेंशन या डिप्रेशन जो है वो फेस होती है। वीनस जो कि आपके तीसरे और 8वें घर का मालिक है, वो 8वें घर में बैठा था, जिससे काफ़ी हद तक वो बेनिफिट फेस तो मिल रहा था। लेकिन ये भी 9th हाउस में चला जाएगा, जहां आपके 3rd हाउस को देखा कम्युनिकेशन छोटे बहन भाइयों से तो फ़ायदा होगा। लेकिन थोड़ा सा आँख मटका पड़ोसियों से लगाना, और वो भी थोड़ा महंगा पड़ सकता है। तो थोड़ा केयरफुल होकर चीज़ों को मैनेज करके चलीजिएगा, तो देखें चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर अंदाज में होंगी। बहुत बड़ा ये मंथ है, तो यहाँ पे अगर बहुत बड़ा कोई डिसीजन आप ले रहे हैं तो थोड़ा सा सब्र कर लें, क्योंकि सोच में बदलेंगे, हालात बदलेंगे। तो अगर आप भी उसी सोच और उसी हालात के साथ जाते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर। कुछ भी आप सोच रहे हैं या डिसीजन ले रहे हैं, चाहे वो बिज़नेस से रिलेटेड है या फैमिली को लेके, तो यहाँ थोड़ा सा खामोश हो जाए, चीज़ों को बेहतर अंदाज में मूव कर लें तो आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर हो सकता है और चीज़ें जो है काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर अंदाज में मूव कर सकते हैं। ये था अक्टूबर का बहुत ही इम्पोर्टेंट मंथ, क्योंकि ये इस मंथ में ज़्यादातर प्लैनेट जो रेट्रोकेट थे, जो रिजिड पजीर थे, वो सीधे होंगे। जुपिटर टू सैटर्न, मरकरी भी यहाँ पे सीधा होगा और ये बहुत बड़ा इवेंट है। फिर यहाँ पे मार्स और वीनस, मरकरी, सन, ये भी हाउस चेंज करेंगे। तो यहाँ ये था 12 जोड़। कोशिश की जितना डिटेल से आपको बता सकूँ ज़्यादा बेहतर है। मेरा यही मशवरा है कि थोड़ा सा वेट कर लें, अगर कोई चीज़ आप करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा सब्र करके और चीज़ों को देख के फिर कोई फैसला कीजिएगा। जब सोच भी बदल सकती है और हालात भी बदलेंगे, तो जब आप फैसला करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। ये आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी कोशिश होती है कि जितना बेहतर अंदाज से आपको बता सकूं वो कोशिश करता हूं। अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।